बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि धनु राशि वालों के लिए आने वाले 18 महीने किस मामले में अच्छे हैं और किस मामले में बुरे। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनु राशि वालों के लिए पिछला जो 18 महीने रहा वो कैसा रहा। इस बार मैं सिर्फ आपको भविष्य की कहानी नहीं, भूत की सच्चाई भी सुनाने जा रहा हूं, वर्तमान की सच्चाई भी बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी आपको कि ये जो कुंडली है आपके सामने में वो धनु राशि वालों के लिए हमने बनाई है। और धनु राशि वालों के लिए जब ये कुंडली बनी है तो उनके लिए राहु का प्रवेश जो है सो 29 नवंबर 2023 से पहले पहले कुंडली के पंचम भाव में मेष राशि में ही ये बैठा रहेगा। 29 नवंबर 2023 को ये आपके कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर में प्रवेश करेगा। लेकिन अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ कि ये यहाँ पर में जो रहा उसका क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में पिछले 18 महीने में रहा। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ से जब ये हटा तो फिर क्या क्या बदलाव हुआ आपके जीवन में और होगा आपके जीवन में बदलाव, और यहाँ पर आने के कारण आपको क्या क्या फल मिलेगा उसको समझेंगे। सबसे पहले ये समझें कि राहु जो है लोग कह रहे हैं, बहुत सारे ज्योतिष पंडित कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर 2023 सोमवार को ही 1:33 PM में राहु का प्रवेश जो है सो मीन राशि में होने जा रहा है। देवी और सज्जनों, ये सच्चाई तो है लेकिन आधा ही सच है, ये पूरा सच नहीं है। प्रभाव निश्चित तौर पर मैं आपके ऊपर में 30 अक्टूबर से भी 10-5 दिन पहले से ही राहु का पड़ना शुरू हो जाएगा, जो फल भविष्य में घटनाएं घटित होने वाली हैं। लेकिन सही मायने में स्पष्ट राहु का जो प्रवेश है सो आपके कुंडली में 29 नवंबर 2023 बुधवार को 12:46 AM में प्रवेश होने जा रहा है मीन राशि में। देवी और सज्जनों, इसका क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर में उसको समझेंगे, लेकिन पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 17 मार्च 2022 से लेकर के 29 नवंबर 2023 के बीच में जो ये राहु कुंडली के पंचम भाव में रहा है, इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ा है। आप किस किस मामले में परेशान हुए हैं अथवा आप किस किस मामले में आपको लाभ मिला है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि धनु राशि के व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढ, भे, इनमें से किसी अक्षर से होता है, उसकी जो राशि है वो धनु होती है। देवी और सज्जनों, अगर आपका भी इन अक्षर में से किसी भी अक्षर से नाम है तो आपकी राशि धनु हुई। और आपका जो जन्म, अगर आप अपना नाम राशि नहीं जन्म राशि के आधार पर देखना चाहते हैं तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपकी जन्म राशि अथवा जन्म लग्न धनु है फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, निश्चित तौर पे कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि पिछले 18 महीने में राहु ने आपके साथ क्या क्या खेल किया है। राहु आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा रहा है यहाँ पर में, जिसके कारण से पिछले 18 महीने में आप अगर विद्यार्थी वर्ग के होंगे तो आपने ये अनुभव किया होगा कि आपको पढ़ाई लिखाई में बहुत मन नहीं लग रहा होगा। पिछले 18 महीने से पढ़ने लिखने की बहुत इच्छा नहीं करती होगी, ज़बरदस्ती बैठ भी जाते होंगे, फिर भी किसी न किसी कारण बस किसी न किसी बहाने से आपको उठना ही पड़ता होगा। ज़्यादा देर बैठ करके पढ़ना आपके बस की बात जो है सो नहीं हो पाती होगी। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में पिछले 18 महीने में 17 मार्च 2022 से लेकर के अभी तक जो राहु बैठा हुआ है
वो ये दर्शा रहा है कि अगर आपको संतान है, आप पिता हैं अथवा माता हैं, तो आपके बच्चे को हेल्थ वाइज इशू का सामना भी करना पड़ रहा होगा पिछले 18 महीने से। उसकी तबीयत वगैरह भी खराब रहती होगी, हेल्थ वाइज इशू, तबीयत खराब। बच्चों का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, चाहे वो बच्चा पढ़ने वाला हो, कंपनी में काम करने वाला हो, किसी पद पे हो, पोस्ट पे हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसके परफॉर्मेंस में उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं देखने को मिल रही होगी, उसमें भी आप कमी अनुभव कर रहे होंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव में राहु के बैठने के कारण आपने ये अनुभव किया होगा कि आपके यश में, किस चीज में, आपके यश को भी धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा होगा राहु के द्वारा। राहु ने ये कोशिश की होगी किसी भी प्रकार से आपके यश को धूमिल किया जाए, किसी भी प्रकार से आपको जो है सो परेशान किया जाए। देवी और सज्जनों, राहु आपके चाहने वाले लोगों की संख्या में भी कमी ला रहा होगा। जो लोग आपसे जुड़े हुए होंगे, जो आपके करीबी होंगे, जिनसे आपका दिल का रिश्ता होगा, जिनके लिए आपके मन में, दिल में जो है सो इज्जत होगी, आपके लिए जिसके मन में, दिल में इज्जत प्रतिष्ठा होगी, उन लोगों के साथ, आपके चाहने वाले लोगों के साथ ये संबंध को खराब करने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपने ये भी अनुभव किया होगा कि जब जब आपने धर्म के पथ पर चलने की कोशिश की होगी, जब जब आपने धर्म के काम को करने का प्रयास किया होगा, ये जो राहु है देवी और सज्जनों, इसने आपके मार्ग में बाधा, इसने आपके मार्ग में परेशानी, इसने आपके मार्ग में रुकावट बनाने का हर संभव प्रयास किया होगा। धर्म के कार्य में, तीर्थ यात्रा में, मंगल कार्य में, जो कोई शुभ काम आप करने की कोशिश कर रहे हो, आपके लिए बता दूं कि पेट से संबंधित परेशानी भी बार बार देने की इसने कोशिश जो है सो निश्चित तौर पर में की होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पंचम भाव में बैठा हुआ राहु, क्या, पंचम भाव में बैठा हुआ राहु आपके लिए ननिहाल से अगर आप कुछ लाभ लेने का प्रयास आपने किया होगा, तो वहाँ भी इसने इंटरप्ट किया होगा, वहाँ भी इसने विरोध किया होगा, वहाँ भी इसने आपको रोकने की कोशिश की होगी। यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि देख लो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर में पंचम दृष्टि आई नवम भाव पर में। आपको एक बात बता दूं कि पिछले 18 महीने में कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोई, होनी अनहोनी नहीं होनी हो सो होई। यानी कि तुलसी भरोसे राम के जो कहते हैं, अर्थात भाग्य भरोसे सो जाने वाली बात, वो भाग्य भरोसे क्या होता है, भाग्य क्या होता है, अपने आप भाग्य भरोसे कुछ काम हो जाने वाली बात क्या होती है, इस राहु ने आपको भुला दिया होगा। राहु के कारण आपके भाग्य में बहुत अवरोध आई होगी, राहु के कारण आपको भाग्य का सपोर्ट बहुत मुश्किल से मिला होगा, बहुत कम मिला होगा। देवी और सज्जनों, भाग्य भरोसे काम नहीं हुआ होगा। राहु ने जो लोग ससुराल से कुछ फायदा लेना चाह रहे थे, जिनका ससुराल से संबंध अच्छा था और वो धनु राशि के हैं, तो किसी न किसी कारणवश कई बार आपने अनुभव किया होगा कि ससुराल से संबंध खराब होने की नौबत आ गई होगी। क्या आ गई होगी? ससुराल से संबंध खराब होने की नौबत आ गई होगी। ससुराल से आपका जो है सो टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आ गई होगी। आपके लिए मैं बता दूं, ससुराल में अर्थात सिर्फ सास ससुर साला साली नहीं, ससुराल पक्ष अर्थात आपके जीवन साथी भी, उन्हीं से क्यों ना टेंशन तनाव हो जाए, लेकिन निश्चित तौर पर में आई होगी। इस समय में संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए, आपके प्रति जो लार होना चाहिए, उसमें भी कमी का आपको अनुभव हुआ होगा। देवी और सज्जनों, आपके लिए मैं बता दूं कि यहाँ से कुंडली की नवम दृष्टि, यहाँ से नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है राहु की, सो कुंडली के एकादश भाव पर में यहाँ पर में आ गई। और जब यहाँ पर में देवी और सज्जनों सप्तम दृष्टि राहु की आ रही है, तो क्या हो रहा है
कि राहु ने आप अपने बुद्धि विवेक के बदौलत चाहे जितना भी पैसा कमा लिया हो आपने, लेकिन आपको मैं बता दूं राहु ने हर बार आपको इंटरप्ट करने की कोशिश की है। राहु ने हर बार आपको रोकने का प्रयास किया है। राहु का हर बार ये प्रयास रहा है कि किसी भी प्रकार से आपके आय में कमी हो, लाभ कम मिले, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी हो, मनोकामना की पूर्ति सही तरीके से ना हो, सीनियर्स का सपोर्ट खूब ना मिले, ये सब जो है सो राहु ने प्रयास किया है। देवी और सज्जनों, राहु की बड़े भाई बहन से भी आपको बहुत लाभ नहीं लेने दिया। राहु की जो दृष्टि है कौन सी, नवम, नवम दृष्टि जो है प्रथम भाव पर में, वो शारीरिक तौर पर में मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं कि शारीरिक तौर पर में भी आपको कुछ ना कुछ हेल्थ वाइज इशू देने का प्रयास किया होगा इस राहु ने। मानसिक तौर पर में अशांत रखने की भी कोशिश की होगी इस राहु ने आपको। ज्ञान में कमी, बल में कमी, दिमागी तौर पर में परेशानी, शील स्वभाव में परेशानी, गौरव करने लायक काम में भी परेशानी का योग जो है सो ये राहु बनाए हुए था। तो राहु के कारण पिछले 18 महीने में आपने अनेकों प्रकार की परेशानी सही। अपने बुद्धि विवेक परिश्रम के बदौलत किसी भी प्रकार से इन सभी परेशानी से जूझते हुए, लड़ते हुए, टकराते हुए आपने पिछले 16-17 महीने का समय बिताया है। 1-1.5 महीना और बचा हुआ है, 29 नवंबर तक, वो भी आप निश्चित तौर पर में बिता लेंगे। लेकिन अब राहु का स्थान परिवर्तन 29 नवंबर से होने जा रहा है। अब राहु जो है सो आपके कुंडली के कहाँ पर में आ रहा है, तो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में आ रहा है। और राहु का कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश ये दर्शा रहा है कि अब क्या होगा, राहु किन किन मामलों में अच्छा रिजल्ट देगा। तो राहु था कहाँ बैठा हुआ, तो पंचम भाव में। तो अब आप देखेंगे जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, पढ़ाई लिखाई खूब करेंगे। संतान के भी परफॉर्मेंस में वृद्धि होगी, संतान का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, हेल्थ वाइज इशू कम होंगे। जहाँ पर मैं काम धंधा कर रहा है बच्चा, वहाँ पर मैं उस काम में भी वृद्धि होगी। संतान के पंचम भाव में जो है सो पंचम भाव में राहु से हटने के कारण क्या होगा, अब आपके यश में भी वृद्धि होने लगेगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी खूब बढ़ने लगेगी। धर्म और मंगल कार्य का पालन करेंगे, ननिहाल से भी आपको लाभ मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानी भी जो है आपकी वो दूर होने लगेगी। तो ये पंचम भाव में बैठा हुआ राहु जो है यहाँ से सो आपको परेशान कर रहा था, अब यहाँ से हट गया, तो अब ये आपको इस भाव के रिगार्डिंग परेशान जो है सो नहीं करेगा। यहाँ से पंचम दृष्टि पड़ रही थी इसकी किस पर में, कुंडली के नवम भाव पर में। तो कुंडली के नवम भाव पर में जो दृष्टि पड़ रही थी तो डिस्टर्ब कर रहा था। अब क्या फायदा होगा, अब यहाँ पर दृष्टि ना पड़ने के कारण अब आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी अब आपको प्राप्त होगा। यानी कि बड़ा बढ़िया जो है सो आपको सपोर्ट अब मिलने वाला है। राहु की जो सप्तम दृष्टि थी सो यहाँ पर में हो रही थी, तो अब यहाँ पर में नहीं पड़ रही है। तो अब आपको राहु क्या करेगा कि अब आपको लाभ भी लेने देगा, लाभ में इंटरप्ट नहीं करेगा, आमदनी के क्षेत्र में बाधा नहीं बनेगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामना की पूर्ति करवाएगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का सपोर्ट भी दिलवाएगा। पुत्र वधु दामाद का सुख भी अब आपको राहु के कारण जो है सो मिलेगा। यानी कि राहु अब इस भाव के कारण भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। राहु की दृष्टि जो है सो यहाँ पर नवम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ रही थी, जिसके कारण से क्या होगा कि शारीरिक तौर पर में जो है सो अब आपको परेशानी बहुत कम हो जाएगी, हेल्थ वाइज इशू वगैरह जो बहुत आ रही थी वो सब अब आपको कम हो जाएगी। अब आपको मानसिक अशांति से भी जो है सो बचाव हो जाएगा। रंग रूप ज्ञान में जो कमी आ गई थी वो सब में वृद्धि हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि शील स्वभाव आपका अब बढ़िया जो है सो रहेगा, गौरव करने लायक काम जो है सो आप कर पाएंगे। तो इन सब मामलों में राहु जो है सो अब आपको परेशान नहीं करेगा। राहु का रिजल्ट इन सभी मामलों में आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि राहु ने अब स्थान परिवर्तन कर लिया है, राहु ने अब जगह को बदल लिया है। तो 29 नवंबर 2023 के बाद जिस जिस मामले में राहु परेशान कर रहा था, अब उस मामले में राहु जो है परेशान नहीं करेगा।
हल्का फल्का परेशानी जो आ रही थी आपके जीवन में, किस चीज में आ रही थी? पंचम, नवम, सप्तम और प्रथम, इन सभी भाव के रिगार्डिंग। तो उन सब भाव के रिगार्डिंग अब परेशानी नहीं आएगी। थोड़ी मोड़ी परेशानी आएगी तो क्या आएगी? इस भाव के रिगार्डिंग आएगी। इसमें अब क्या है कि थोड़ा सा माँ का हेल्थ वाइज इशू, कुछ जमीन मकान गाड़ी का टेंशन तनाव हल्का फुल्का हो सकता है। पंचम दृष्टि इसकी जो है अष्टम भाव पर, हल्का फुल्का कार्य में रुकावट। सप्तम दृष्टि जो है सो दसम भाव पर में, तो पिता के साथ हल्का फुल्का मनमुटाव, पिता के धन धान्य संपत्ति को लेकर के कुछ परेशानी हल्का फुल्का महसूस हो सकता है। और नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, उस पर में कंट्रोल करना है, बाकी सब ठीक रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी राहु के 18 महीने के धनु राशि वालों के लिए परिणाम, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि दिवाली के बाद का वक्त कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये समय बढ़िया रहेगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस समय में आप बम बम करें, जय जयकार करते रहें। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।